मुख्यमंत्री जी ने कल ये घोषणा की है कि हाल ही में जो निशक्तता युक्त है 100% निशक्त जो जन है उन लोगों की मिलने वाली जो पेंशन योजना है उस पेंशन योजना के तहत ही 100% निशक्तता मुक्त विशेष निशक्तता युक्त है ये विशेष योग्य जन को कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। यानी निशक्तता युक्त है ये निशक्तता युक्त विशेष योग्यजन को कितनी अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जरा ये बताइएगा। हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 100% निशक्तता युक्त विशेष योग्यजनों को कितनी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। तो कल ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि जो 100% निशक्त जन है उन निशक्त जनों के लिए हम प्रति माह जो है वो 1000 रुपए की राशि जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी पहले जितनी राशि इनको मिलती थी उनसे 1000 रुपए ज्यादा राशि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में 100% जो निशक्त जन है उन निशक्त विशेष योग्य जन को 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि क्या कर दी जाएगी, अब प्रदान की जाएगी। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये याद करना है कि कितनी अतिरिक्त राशि विशेष योग्य जन को दी जाएगी, तो 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आप लोगों के लिए विशेष योग्य जन के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान, विशेष योग्य जन जो है विशेष योग्य जन, इनके लिए आपको पता है तहसील मिशन तहसील 392 मिशन तहसील 392 जो है ये कार्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह जो कार्यक्रम है वो 27 सितंबर से क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। 27 सितंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी 2022 से। कौन सा मंत्रालय इस कार्यक्रम को शुरू करेगा, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है, न्याय व अधिकारिता विभाग, अधिकारिता, ठीक है, यहां पर अधिकारिता विभाग जो है वो इसको देखने वाला है। अधिकारिता विभाग जिसके मंत्री कौन है, तो उस मंत्रालय के मंत्री हैं मेरे दोस्तों टीकाराम पालीवाल, टीकाराम लिख दिया यहां पर जी। यहां पर अलवर ग्रामीण से विधायक आने वाले हैं। ठीक है, अलवर ग्रामीण से कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको यहाँ का मंत्री बनाया गया है, तो टीकाराम पालीवाल तो ऐसे गलती से याद आ गया। ठीक है, हाँ जी, टीकूराम जूली जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है, टीकूराम जूली, वो अलवर ग्रामीण से हैं और वर्तमान में इस मंत्रालय के वो क्या हैं, मंत्री हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ही इस विशेष योग्य जनों के संदर्भ में सारी व्यवस्थाओं को देखने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि अलवर ग्रामीण से आने वाले टीकूराम जूली के नेतृत्व वाला विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो 27 सितंबर से मिशन तहसील या आयुक्त आपके द्वार इस प्रकार की योजना जो है वो शुरू करने जा रहा है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में इसके तहत जो है वो 1000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। जो 100% निशक्त हैं उनकी राशि को बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपए अब उनको अतिरिक्त दिए जाएंगे मेरे दोस्तों। और ये विभाग विशेष योग्यजन मिशन तहसील 392 या आयुक्त आपके द्वार ये योजना जो शुरू की जा रही है, इसके तहत विशेष योग्यजन से संबंधित सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उन सब का विस्तार करने, उन सबको जन जन तक पहुंचाने, जो विशेष योग्यजन है उन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है सर, अरे भाई क्या हो गया है इसको, आजकल ऐसे क्यों करता है। हाँ जी, चलिए अभी देखते हैं, दोबारा लगा देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। यहां देखो 1 से 4 तक स्लाइड ही आई है इसमें। चलो जी अभी देखते हैं, इसको दोबारा से ऐड कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर आ जाइए भाई, चलो आ गए हैं भाई साहब। हमारा एक सवाल हो चुका है और उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिएगा क्या है,
यहां पर आपके सामने दूसरा सवाल है, रामगंज मंडी कोटा की गोरांशी शर्मा जो है उससे रिलेटेड है। गोरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ये जरा बताइएगा। रामगंज मंडी कोटा की रहने वाली है, ठीक है। हाँ जी सर, इससे क्या लाभ होगा, मैंने बताया तो लाभ यही होगा, जो विशेष योग्यजन है उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत उनको तमाम जानकारियां, जो योजनाएं उनके लिए सरकार चला रही है, उन योजनाओं की उनको जानकारी देना, प्लस उनको अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ दिलवाना, और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना बस। और दूसरा आपको पता ही है क्या फायदा है, ठीक है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स इंडिया का ही पढ़ना है क्या? हाँ जी, इंडिया का ही पढ़ना है दिल्ली पुलिस के लिए। आपको अभी पूछा जा रहा है कि गोरांशी शर्मा जो है, इनके संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है। ये रामगंज मंडी कोटा से आती है गोरांशी शर्मा, इनके संदर्भ में क्या सवाल है जरा देखो। ये कह रही है कि गोरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित होने वाली बैडमिंटन एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 पदक जीते मेरे दोस्तों। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जो है वो इस प्रतियोगिता में इन्होंने हासिल किए हैं। ये 2 पदक जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छठी एशिया जो पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सी है? छठी बैडमिंटन चैंपियनशिप है, आपको ये समझना है पहले तो। यहां पर थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। गोरांशी शर्मा का संबंध कहां से है? तो कोटा के रामगंज मंडी की रहने वाली है, ठीक है। और बैडमिंटन चैंपियनशिप ये इन्हीं नहीं है, ये छठी है मेरे दोस्तों। क्या है? छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक इन्होंने क्या किए अभी हाल ही में किए। 2 कांस्य पदक अभी हाल ही में इन्होंने जीते हैं, 2 कांस्य पदक। और अभी आपको पता होगा मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया जो है उन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में रजत पदक जीता है, ठीक है। किस प्रतियोगिता में? तो भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, ग्रांड प्री लीग्स जो है उसमें ये जीता है। हाँ पंकज शर्मा जी, ऐसा अभी फिक्स हुआ नहीं है, वो गलती से सब लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने इस तारीख का कोई उल्लेख नहीं किया है। रजत जो है वो पदक देवेंद्र झाझड़िया ने अभी हाल ही में ग्रांड प्री लीग्स जो हुई है भाला फेंक की, उसमें जीता है इन्होंने। ये कांस्य पदक आपको जरूर ध्यान रखना है, गोरांशी शर्मा का और ये देवेंद्र झाझड़िया का। देखिए खिलाड़ियों की अगर बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी गोरांशी शर्मा जो है, गोरांशी शर्मा का संबंध जरूर ध्यान रखिएगा। खेल तो कौन सा है इनका? बैडमिंटन है, ठीक है। और इसके अलावा इनका संबंध कहां से है? तो कोटा से। इसके अलावा जो डेफ ओलंपिक हुए थे मेरे दोस्तों, डेफ ओलंपिक हुए थे, उस डेफ ओलंपिक में भी भारत को पदक दिलाने में, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिलाने में गोरांशी का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। हाँ जी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, रामगंज मंडी कोटा की गोरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में 2 कांस्य पदक जो है वो क्या किए हैं, हासिल किए हैं। और हमारे देवेंद्र झाझड़िया ने ग्रांड प्री लीग्स जो हुआ है भाला फेंक प्रतियोगिता का, उस भाला फेंक प्रतियोगिता में, ठीक है, हाँ जी, उस भाला फेंक प्रतियोगिता में अभी हाल ही में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से सम्मानित होने वाली डॉक्टर सरोज मीणा का संबंध राज्य के किस जिले से है? आपको यह बताना है। यानी राष्ट्रीय सेवा, आपने एनएसएस का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से सम्मानित होने वाली डॉक्टर सरोज मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आपको यह बताना है। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से और अजमेर से, अलवर से। देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो है ना, मुख्यमंत्री एजी यानी अशोक गहलोत जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को, किसको? पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि भैया हमारे यहाँ हरी के बैराज से आने वाला जो पानी है उसमें आपके पंजाब के यहाँ कुछ इलाके हैं जहां से गंदे नाले और बस्तियों का जो गंदा पानी है उसको प्रवाहित किया जा रहा है, प्लस आपकी तरफ से जो सफाई का काम है वो भी पूरा नहीं हो रहा है, उसको समय पर पूरा किया जाए।
इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह पत्र अभी हाल ही में लिखा है। और इस पूरी परियोजना के तहत हमारा पेयजल और जो सिंचाई का जल है राजस्थान के 2 जिलों को प्राप्त होता है, जिन दोनों जिलों के नाम क्या है, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। वहां से आने वाला प्रदूषित पानी जो है यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ की कृषि और पेयजल के लिए एक समस्या बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि समय पर अगर आपका काम पूरा नहीं होता है तो हमारी कृषि और हमारा पेयजल के कारण जो है समस्या खड़ी हो सकती है। इस प्रकार की बातचीत से अवगत कराया है मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में। इसके अलावा इनका सही जवाब जो है वो है मेरे दोस्तों अलवर से। अलवर की डॉक्टर सरोज मीणा को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद में अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर की हम लोग रोज बात करते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अभी हाल ही में शेख हसीना आकर गई है। कौन? शेख हसीना। ठीक है जी, शेख हसीना कौन है सर ये तो बता दो। सब बच्चा जानता है भारत का, ये बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। चाहे भारत वाले का नाम याद हो या नहीं हो, इनका पक्का याद है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद अजमेर की अगर बातचीत की जाए तो यहां से आपको ध्यान रखना है गौरी माहेश्वरी जो है ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा पराग अग्रवाल, इनका भी संबंध कहां से है मेरे दोस्तों, इनका भी अजमेर से है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है, पर्यावरण मंत्रालय, प्लस इसके साथ साथ इनके पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक बात है सर, ये बातें आपको याद कर लेनी है अजमेर के संदर्भ में। और अलवर इसका राइट आंसर होगा, जहां से डॉक्टर सरोज मीणा जो है इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। गुरु सबका नंबर आता है, क्या आता है नंबर। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। भाई साहब ने सवाल तो कल वाला रख दिया, ऑप्शन आज वाले डाल दिए। तो ऐसे देखो हम इस सवाल को चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चे ने नींद में किया है पक्का ही 100%। हाँ जी, पक्का ही क्या किया है, नींद में सवाल को छापा है। सवाल को हम बदल देते हैं आपके सामने, बच्चे को माफ कर देते हैं। जरा देखिए भैया क्या है हमारा सवाल जो है वो ये है कि आपको ये बताना है इसके अंदर कि अभी हाल ही में जो हमारे ग्रामीण ओलंपिक्स खेल चल रहे हैं, उन ग्रामीण ओलंपिक्स खेल का आयोजन राज्य स्तर पर कब से कब तक किया जाएगा, ये सवाल है हमारा। जरा आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सवाल का। सवाल मैंने बोल दिया है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है अभी हाल ही में। तो ये ग्रामीण ओलंपिक्स जो हैं इनके राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा, ये सवाल आपको बताना है। बताइए, तब तक मैं इसको हटाकर आपके सामने सवाल नया रख देता हूं, कोई दिक्कत आपको आने नहीं दी जाएगी। हाँ जी, बच्चे को माफ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को पता नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या जीवन में। चलिए जी बताओ, इसका राइट आंसर बोलो बच्चों, बोलो। अरे कोहली आज तो आ जा भाई, बताते क्या है इसका राइट आंसर। अब लिख देता हूं मैं यहां पर नया सवाल। क्या है नया सवाल सर, वो भी तो लिखो ना। लिख देते हैं भैया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 के तहत राज्य स्तरीय आयोजन कब से किया जाएगा, जरा बताइए भैया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो चल रहे हैं, जिनका उद्घाटन आपको पता होगा मेरे दोस्तों कितने तारीख से हुआ था, 29 तारीख से हुआ था। कब से? 29 तारीख से हुआ था। 29 अगस्त से इनका उद्घाटन हुआ था।
पहले ये बातचीत चल रही थी कि ये 5 तारीख तक चलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा है कि इसकी समय अवधि को हमने बढ़ा दिया है। अब ये समय अवधि बढ़कर कब से कब तक कर दी गई है, ये जरा आपको समझना है। तो यहाँ पहले जो है वो कब से 29 अगस्त से ये 5 अक्टूबर तक ही आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब इनका जो आयोजन है मेरे दोस्तों वो बढ़ाकर कर दिया है। अब ये 13 अक्टूबर तक क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। अब 13 अक्टूबर तक इनका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक इनका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर तक आयोजन इसका किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर किया गया। उसके बाद इसका आयोजन जो है वो ब्लॉक स्तर पर किया गया, ब्लॉक स्तर पर किया गया। ठीक है, ब्लॉक के बाद अब इसका जो है वो जिला स्तर पर आयोजन होगा, और जिले के बाद इसका किस स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर आयोजन होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तो इसका आयोजन कहां होगा, जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा। उसके बाद 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक जो है ना, 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन जो है वो राज्य स्तर पर किया जाएगा, राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। यानी अभी हाल ही में इसकी अवधि को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कितनी अवधि बढ़ा दी है, पहले 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन होना था, अब इसका आयोजन 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा की गई है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, क्रीड़ा परिषद जो है उसके द्वारा यह की गई है, जिसकी अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णा पूनिया है। कृष्णा पूनिया जो है वो क्या है, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो मेरे हिसाब से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसके बाद में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राज्य स्तर पर इसका आयोजन कब से कब होगा, तो राज्य स्तर पर 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक होगा। जिला स्तर पर पूछे तो 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक होगा। और अभी 12 सितंबर तक जो है वो इसका आयोजन किस स्तर पर किया गया था, तो ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिए। हाल में उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित माधोराम बुनकर का संबंध किस जिले में है, ये बताइए। देखिए उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित एक व्यक्ति हैं यहां पर, जिनका नाम है माधोराम। उनका संबंध किस जिले से है, आपको ये बताना है। माधोराम बुनकर जो है इनका संबंध किससे है। ये उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा जयपुर के रहने वाले दो व्यक्ति, जयपुर के रहने वाले दो व्यक्ति जिनको अभी हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। तो उद्योग रत्न से सम्मानित होने वाले जयपुर के श्री राम स्वरूप और गंगा सिंह जो है वो दौसा के हैं। हस्तशिल्प रत्न से अवार्ड से सम्मानित होने वाले बाबूलाल मोराटिया हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार, राजस्थान, ध्यान से सुन लेना, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया है। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार जो है वो 2020 के लिए किसे दिया गया, तो श्री राम स्वरूप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री राम स्वरूप शर्मा जी जो हैं ये कहां के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक और आपसे पूछा जाए तो 19-20 के लिए किसको दिया गया है, तो 19-20 के लिए श्री बाबूलाल मोराटिया को दिया गया है यही पुरस्कार। ठीक है, यही पुरस्कार। और अगर पूछे जाए 2019-20 के लिए किसको दिया गया है, तो ये याद रखना बाबूलाल मोराटिया को, बाबूलाल मोराटिया जो है इनको यह क्या किया गया है, प्रदान किया गया। बाबूलाल मोराटिया को यह क्या किया गया, प्रदान किया गया। इस बात को भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक बुनकर रत्न पुरस्कार जो है वो भी दिया गया है 2019-20 के लिए। बुनकर रत्न पुरस्कार 2020-21 के लिए गंगा सिंह को दिया गया है। ठीक है, बुनकर रत्न पुरस्कार यहां पर मैं लिख देता हूं, बुनकर रत्न पुरस्कार यह किसके लिए, यह भी 19-20 के लिए दिया गया मेरे दोस्तों। किसके लिए, 19 और 20 के लिए दिया गया है। और यह गंगा सिंह को दिया गया है, गंगा सिंह,
ये गंगा सिंह जो है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के दौसा जिले से संबंधित है। और दौसा में एमएसएमई पार्क बनाया जा रहा है। एमएसएमई पार्क राजस्थान के किस जिले में बन रहा है? दौसा जिले में बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब पता है। ये जो मैंने नाम लिखा है माधोराम बुनकर, इन माधोराम जी बुनकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जैसलमेर जिले से संबंधित है। इसके अलावा भी कई इकाइयों को क्या किया गया? इस समय सम्मानित किया गया है। कई इकाइयों को उद्योग रत्न अवार्ड से इसमें सम्मानित किया गया, जिसमें छोटी इकाई, मध्यम इकाई और थोड़ी एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों स्तर की इकाइयां जो है इनको सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। और नई जो नीति है, कौन सी नीति सर? एमएसएमई नीति। एमएसएमई नीति जो है वो 2022 की, ठीक है। और राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो है मेरे दोस्तों, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो है वो 2022 की। ये दोनों नीतियां जो है मेरे दोस्तों 17 सितंबर को, कब? 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा क्या की गई है? जारी की गई है। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है सर? सूजस ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाली एक डेली पत्रिका है, जिसमें राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं सब आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सूजस ई बुलेटिन में जो भी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में उनसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सभी बिंदुओं को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप सभी का सूजस ई बुलेटिन के इस पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए 20 सितंबर 2022 की इस पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बातचीत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सी बातचीत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए हो सकता है यहां आपको ये सब स्पष्ट नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह सूजस ई बुलेटिन जो है वो राजस्थान सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो वो इसको प्रकाशित करता है। जो सूजस पत्रिका को प्रकाशित करता है वही विभाग है। राजस्थान की तमाम जो भर्ती परीक्षा है वहां से सवाल यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहां पर लिखा, महात्मा गांधी का एक कोट लिखा गया है कि भारत के सच्चे लोकतंत्र को, लोकतंत्र की जो इकाई है वो गांव है। यानी महात्मा गांधी हमेशा गांव को बढ़ावा देने के लिए, स्वराज के बारे में, इन सब के बारे में विचार रखते थे। तो इन्होंने कहा था भारत के सच्चे लोकतंत्र की जो इकाई है वो क्या है? गांव है। इसके बाद बात करते हैं कि इस बुलेटिन में आपके लिए क्या जो है वो खबरें इंपॉर्टेंट है वो जरा देखिएगा। अभी हाल ही में 20 सितंबर के दिन यानी मंगलवार को सांसद और विधायक संविधान के दायरे में रहकर काम करें, ये बात उपराष्ट्रपति ने कही। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो ये है मेरे मित्रों, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं महोदय, उन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान का क्या किया? दौरा किया है। अब आपको एकदम स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है, देख लो यहां पर है, सांसद और विधायक संविधान के दायरे में रहकर क्या करे? काम करे। तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने राजस्थान का दौरा किया है। और राजस्थान के दौरे पर जब ये आए तो राजस्थान के एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इनका स्वागत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, इसके अलावा मेरे दोस्तों उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, इनके साथ साथ राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जो हैं इनके द्वारा इनका स्वागत किया गया है। ठीक है, एमएल लाठर साहब भी इस समय मौजूद रहे जो कि पुलिस महानिदेशक हैं। उसके बाद ये राजस्थान विधानसभा का जो कल सत्र चल रहा था, राजस्थान विधानसभा को भी इन्होंने संबोधित किया और उस समय इन्होंने कहा कि सांसद और विधायक जो वो संविधान के दायरे में रहकर क्या करना चाहिए? इनको काम करना चाहिए। तो राजस्थान से संबंध रखते हैं और राजस्थान से ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने का अवसर मिला है। इससे पहले राजस्थान के पूर्व जो हैं वो हमारे, आपको पता है भैरू सिंह जी शेखावत है जो कि शेखावाटी से ही संबंध रखते थे। तो भैरू सिंह जी शेखावत को भी यह पद जो है वो प्राप्त होने का अवसर मिल चुका है, जो कि सीकर जिले के एक गांव है जिसका नाम है, आपको पता है, खाचरियावास। सीकर जिले के खाचरियावास से संबंध रखने वाले थे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह जी शेखावत जी को। इनका जो गांव है वो मेरे दोस्तों चिड़ावा गांव है और चिड़ावा के पास में किठाना गांव है।
किठाना गांव चिड़ावा तहसील है, झुंझुनू जिले से संबंध है हमारे जगदीप धनखड़ साहब का। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। राजस्थान विधानसभा को इन्होंने संबोधित किया। फिर उसके बाद में कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से सवाल बन सकता है वो भी जरा देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए गए हैं, सम्मानित अभी हाल ही में किए गए हैं। तो ये बात मैंने आपको हालांकि पहले भी बताई है एक बार कि राजस्थान के कितने बालक हैं जो वैज्ञानिक बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता अभी हाल ही में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित की गई उसमें इन्होंने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक जो है इनको इंस्पायर्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत अभी हाल ही में किया गया। राजस्थान के कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको किस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत क्या किया गया, उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है। यह केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं इनके द्वारा इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और यह प्रतियोगिता जो है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने 14 से 15 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की। यह 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन किया गया। राजस्थान के 60 ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता में देश भर के 550 से अधिक नवाचार को प्रदर्शित यहां पर किया गया, जिनमें 60 नवाचारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। 60 नवाचारों में पहली बार राजस्थान के सबसे अधिक 7 बाल वैज्ञानिक जो है इनको इसमें चयन किया गया। और पिछले वर्ष 8वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 3 छात्रों का चयन हुआ था। तो इस बार 7 छात्रों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। यह राजस्थान के लिए एक गौरव का विषय है मेरे दोस्तों। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। इसके बाद जरा देखिएगा और कौन सी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज़पेपर में हो सकती है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहां पर अभी वो बातचीत जिस को लेकर के हमें परीक्षा में सवाल बन सकते हैं वो सब आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री से भी बातचीत की है, क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा संकट से हमें निजात दिलाने के लिए ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंपी से बचाओ सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा पशुपालन मंत्री हमारे जो है इनके द्वारा किया गया है। और राजस्थान के पशुपालन मंत्री जो है वो कौन है, आपको ये पता होगा मेरे दोस्तों, लालचंद जी कटारिया है। लालचंद जी कटारिया हमारे राजस्थान के इस विभाग के मंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या खबर है जरा वो भी समझ लीजिए आप लोग सब। यहां पर ग्रामीण पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए है इसकी झलक अभी हाल ही में कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया ये आपको समझना है। देखिएगा कोटड़ा महोत्सव, कोटड़ा महोत्सव। इस कोटड़ा महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया है। कहां पर, कोटड़ा जगह जो है वो कहां पर है मेरे दोस्तों, उदयपुर में है। उदयपुर में इस कोटड़ा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ग्रामीण आजीविका या ग्रामीण पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना 27 सितंबर से 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा, तो 27 सितंबर से कितने दिवसीय होगा, 3 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन यहां पर किया जाएगा। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कल विधानसभा के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री जो इनको द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में जो रिक्त पद है उनको जल्दी क्या कर दिया जाएगा, भरा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें क्या क्या कहा गया, बालेसर नदी पर अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा। तो आपको याद रखना है रामलाल जाट हमारे कौन से मंत्री हैं भैया, राजस्व मंत्री हैं। और इनके द्वारा यह कहा गया है कि शेरगढ़ तहसील की जो बालेसर नदी है, कौन सी नदी है, बालेसर नदी जो है वो कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शेरगढ़, ठीक है, शेरगढ़ तहसील है वहां पर है। और उसमें जितने भी अतिक्रमण कर रखे हैं उनके लिए हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लूणकरणसर कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा, ऐसा राज्य मंत्री जो है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो है वो मेरे दोस्तों हमारे याद रखना है राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं, जिनके द्वारा भी ये कहा गया है कि लूणकरणसर कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। लेकिन आपका सवाल यह बन सकता है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है।
इसके अलावा और क्या क्या बात यहां पर हमारे सामने हुई है वो भी जरा देख लीजिएगा, और कौन सी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम यहां सीख सकते हैं इसके माध्यम से। फिर है नासिरदा में पुलिस थाना खोले जाने की जो है वो भी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि टोंक की जो नासिरदा पुलिस थाना है, नासिरदा जो जगह है वहां पर एक पुलिस थाना भी क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। ये सब जानकारी वहां पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा युवा मामलों के राज्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा, अशोक चांदना जी है, उनके द्वारा कहा गया कि अब राजस्थान में 6 लाख से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ जो है वो अब तक मिला है। यानी राजस्थान युवा संबल योजना जो है उसके तहत, युवा संबल योजना के तहत जो है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4,000 और 4,500 रुपए की जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है उसके तहत अब 6 लाख से अधिक युवाओं को अब तक जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसा हमारे युवा मामले और कौशल नियोजन के मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री अशोक चांदना जी जो है, इन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, एक और महोत्सव है, ठीक है, प्रदेश स्तरीय पंचतत्व है। क्या है? पंचतत्व है। एक संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला उत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, जवाहर कला केंद्र के द्वारा। राजस्थान का कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जो है वो इसका आयोजन करने जा रहा है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में पंचतत्व ये जो प्रतियोगिता है या फिर पंचतत्व संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला उत्सव का आयोजन पंचतत्व है, इसका नाम रखा गया। ये कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जो है यहां पर जयपुर में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो ये कुछ सुजस ई बुलेटिन से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। पहला बुलेटिन था इसलिए हो सकता है कुछ बातें छूट गई होगी। धीरे धीरे इसमें क्वालिटी में सुधार करते हुए आपके सामने लगातार बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति इस ई सुजस बुलेटिन की रखी जाएगी और परीक्षाओं में यहां से 100% सवाल, और वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।